should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। Riya Chakrabarti is a killer, or Riya Chakrabarti is the Chudail as we called it. What do you want to tell all those trolls out there? जी हां दोस्तों, आज सिर्फ इस तमाशे की बात नहीं करेंगे जिसकी पोल खुली है, बल्कि कई और तमाशे भी हैं जो इस देश के अंदर मौजूदा तौर पर चल रहे हैं, जिसकी आज पोल खोलेंगे। याद करिएगा 2020 में यही तमाशा इस देश की गोदी मीडिया ने शुरू किया था। एक लड़की को इस कदर परेशान और बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सवाल उठता है तकरीबन 5 साल बाद क्या वही गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार और एंकर जो इस समय सरकार की गोद में बैठे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सवाल नंबर 2, जिस मामले को दबाने और छिपाने की कोशिश की जा रही है उसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आ गया है। वीडियो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जिनके यहां से 15 करोड़ रुपए मिलने का दावा किया गया, उनको लेकर दिल्ली के फायर चीफ यानी जो दमकल विभाग के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। अब उसको लेकर एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज का ही घर का वीडियो है। और इसके साथ साथ अब सच बोलना या सच्चाई सबके सामने रखना पाप हो जाएगा, महापाप। अगर ये आपने किया तो हो सकता है आपको 500 करोड़ रुपए देने पड़ जाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे इसी खबर से जिसने 2020 में सनसनीखेज तरीके से लोगों को परेशान करके रख दिया था। एक लड़की को चरसी, नशेड़ी, पैसा खींचने वाली, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्दों से नवाजा गया। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने उछल कूद पत्रकारिता के नाम पर सारी हदें पार की थी और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। आज तमाशे दिखाने जा रहा हूं, पहले देखिए। ये खबर निकल कर आई कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्लोजर रिपोर्ट लग गई है और रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने सुसाइड किया था। अब सवाल नंबर 1, दिल बेचारा प्रशांत को प्यार ने मारा। कवि शजीज लिखती है, हेलो ग्रोक बहन, सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भारतीय मीडिया की करतूत उजागर करने की कृपा करो। तो इस पर वो जवाब देते हैं, भारतीय मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सनसनीखेज बनाया, अनैतिक अटकलों से भरा कवरेज किया, षड्यंत्र सिद्धांतों पर जोर, रिया चक्रवर्ती पर मीडिया ट्रायल और राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाया। 86 दिनों में 2000 घंटे प्रसारण से जन हिस्टीरिया बढ़ा, आत्महत्या से जुड़ी खोजों में वृद्धि हुई, बिहार बनाम महाराष्ट्र और राजनीतिक फायदे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। ये पूरी दुनिया देखती है। आप लोग सोचते हैं ना ये तो हमारे घर का तमाशा है, यहीं चल जाता है, कोई नहीं पूछता। नहीं, पूरी दुनिया, और इसीलिए हमारे देश की मीडिया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कोई बर्दाश्त नहीं करता। आपके अपने आका जब विदेशों में जाते हैं ना तो वहां पर भी हमारे देश की गोदी मीडिया के एंकरों को खदेड़ दिया जाता है इन्हीं हरकतों की वजह से। चलिए आइए अगली खबर दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई। कवि शजीद एको लिखते हैं, क्या रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेगा? मुंबई कोर्ट में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या हुआ, कोई माफी मांगने के लिए आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके पास इन दिनों अगला मुद्दा है। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसी वक्त की निकल कर आई थी वीडियो। देखिए क्या क्या तमाशे हो रहे थे उस समय, देखिए। आप रिया चक्रवर्ती के यहाँ से आए भाई? कौन है? नाम बताइए। नाम बताइए। नाम बताइए। नाम बताइए भाई। अरे मैं नाम क्यों बताऊं भाई? कौन है? कहाँ से आए? अरे कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बताओ भाई। अब मैं समझाता हूं क्या हुआ। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, ये 26 अगस्त 2020 की खबर है। न्यूज रिपोर्टर एक डिलीवरी बॉय था, उसे जबरदस्ती घेर लेते हैं, उससे बदसलूकी करते हैं। कौन हूं, क्या हो, रिया चक्रवर्ती से क्या रिश्ता, क्या कर लिया, ये तमाम चीजें लेकर वो सिर्फ खाने की डिलीवरी करने आया था। उसके बावजूद ये तमाम तमाशे वहां पर चलते रहते हैं और उसके बाद भी शर्म नहीं आती। देखिए किस तरीके से उसे परेशान किया जाता है, जरा समझिएगा। ये देखिए एक और वीडियो इसी जुड़ी हुई, ये देखिए इसी के नीचे है एक और। खाने का पैकेट लेकर कहाँ से लेकर आए हो? कहाँ से लेकर आए? रिया चक्रवर्ती को दिया ना? मैं क्यों बताऊं कहाँ से लेके आओ? कहाँ से, कौन से कंपनी से आया तू? अरे मैं कोई भी कंपनी से नहीं आया। चलो बताओ भाई कौन से। तो ये सब तमाशे उस समय चल रहे थे, लेकिन खामोश सब। ये भी एक तमाशा चल रहा था, जरा ये भी देखते चलिए। Should resign because the Supreme Court has
तो सुरभि लिखते हैं विद दिस गून अर्णव गोस्वामी अपोलाइज टू रिया चक्रवर्ती नाउ। क्या माफी मांगेंगे अर्णव गोस्वामी? नहीं, नया मुद्दा मिला हुआ उस पर चल रहा है, उनका चैनल चल रहा है, वो उसी से लेना देना। आप देखिए अर्णव गोस्वामी के बाद जरा ये भी देखिएगा। So when your people who are watching this interview today on TV and are already trending, Riya Chakrabarti is a killer or Riya Chakrabarti is the Chudail as we called it, what do you want to tell all those trolls out there? I love you too. ये उस समय भी जवाब रिया चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा ही दिया था। मैं कहता हूं कि एक महिला, हम भारत को माता मानते हैं, गंगा को मां मानते हैं, गाय में मां देखते हैं, लेकिन एक महिला को कैसे कैसे बदसलूकी ये गुंडों और मवालियों का झुंड कर रहा था। कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई गुरेज नहीं। जब आज क्लोजर रिपोर्ट लगी है, कम से कम तथ्यों के आधार पर तो हम कह रहे हैं, इनकी तरह फालतू की बातें नहीं कर रहे थे। देखिए क्या तमाशा कर रहे थे अर्णव गोस्वामी, वो भी देखिए वीडियो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। तो इसके तो मीम भी बने थे, आपने देखे होंगे। मैं बस अब आज हंसने और मुस्कुराने की बात नहीं है दोस्तों। हम कहते हैं कि ये मुसलमान ऐसा होता है, वैसा होता है, लव जिहाद, ये वो तमाम चीज है, लेकिन जब अपने ही हिंदू देश के लोग, हिंदू वाले लोग, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और हिंदुओं की चिंता करने वाले लोग, एक लड़की जो हिंदू है रिया चक्रवर्ती, उसे बदनाम कर रहे थे, कितने गंदे गंदी बातें करें। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर की महिलाओं के लिए, अपनी मां, अपनी बीवी, अपनी बहन और अपनी बच्ची के लिए इस तरह के इस्तेमाल को बर्दाश्त कर पाएंगे? आज ये सवाल पूछना जरूरी है। इन जैसे लोगों के चेहरे पर कालिख पोतना जरूरी है और सवाल पूछना जरूरी है इस देश की न्याय व्यवस्था से, इस देश की सरकार से। क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आइए अब एक और तस्वीर दिखा देते हैं। ये वीडियो निकल कर आई है, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये लिया बेटा। तो उसमें काफी कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी, देखते चलिएगा। दावा जो किया जा रहा है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसमें इस तरीके का नजर आता है कि जला हुआ है बहुत कुछ, लेकिन उसके बीच में पैसे नजर आ रहे हैं, 500 के नोट भी नजर आ रहे हैं। ये जो दावा किया गया है वो दावा पहले मैं आपको बता देता हूं दावा क्या है। ये वीडियो रणविजय सिंह ने ट्वीट किया। भारत के एक जज के घर नोटों का जखीरा मिला था। ये वीडियो उसी घटना का है। इनका दावा है कि ये वही वीडियो है, नोटों का अंबार है जो जला हुआ है। जज साहब का कहना है स्टोर रूम में नोट मिले हैं जिसका इस्तेमाल वो नहीं करते, उन्हें फंसाने की साजिश की गई। ये फंसाने की साजिश की गई, यानी जो वीडियो थी नहीं। फायर चीफ ऑफिसर जो दिल्ली के हैं, अभी एक दिन पहले उनका बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं था, वहां मिला नहीं था, और अब देखिए वीडियो भी सामने आ गई। अरविंद गुनेस्कर है, उन्होंने भी इसे वीडियो को ट्वीट किया था, और उसके बाद देखिए कितना पूरा का पूरा जमावड़ा, पूरा का पूरा जखीरा दिख रहा है इसमें। अगर इस वीडियो को अगर तथ्यात्मक तौर पर देखा जाए तो देखिए आग लगने के बाद ये सब हुआ है। देखिए अभी भी हल्की हल्की आग लग रही है, वहां पर दिख रहा है। फायर फाइटर्स वहां पर नजर भी आ रहे हैं, काफी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। अब इन सब के बीच रवीश कुमार लिखते हैं घातक है वीडियो, कैश तो मिला, अब सवाल है कि एक पैसा किसका है, कौन लेकर आया था इतना नोट, कोर्ट के जांच का इंतजार। वीडियो डालकर चीफ जस्टिस खन्ना ने साहसिक कदम उठाया। वीडियो को आधिकारिक मंच से जारी किया गया। देश की जनता का दिल टूट जाएगा। जजों के बिक जाने की बात से कौन खुश होगा भला? इन्हें जज कैसे बनाया गया उसकी भी जांच होनी चाहिए, बात दूर तक जाएगी। जस्टिस वर्मा को अगर लगता है कि उन्हें फंसाया गया तो अब उन्हीं को सफाई देनी पड़ेगी, बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। एक और वीडियो इसी से जुड़ी हुई, उस पर लिखते हैं अशरफ हुसैन, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लगने के दौरान जली नोटों की गड्डियों का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है, अब क्या जवाब देंगे? क्योंकि दिल्ली का चीफ, अब तो मैं कह रहा हूं उस आदमी को गिरफ्तार करोगे, दिल्ली चीफ फायर चीफ को, उसको गिरफ्तार करो, पूछो किसके कहने पर, किसके दबाव में उसने ये झूठ परोसा था कि वहां कुछ नहीं मिला था। उस आदमी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उगलवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे सजा मिले ना मिले, लेकिन उससे पूछिए कि किसके दबाव में आकर उसने झूठ बोला, उसने झूठ क्यों बोला, और ना बताया तो ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे डालिए। क्योंकि बात न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जिनसे जुड़े हुए व्यक्ति के घर से 15 करोड़ रुपए बरामद होने की खबर आई थी, लेकिन उसे झुठलाने के लिए सारा खेल किया गया था। क्या यह होगा? नहीं होगा। इस पर रवीश कुमार भी लिखते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान है कि आग उनके घर में नहीं लगी, घर से अलग उस कमरे में लगी जहां रद्दी सामान रखे जाते हैं। वहां कोई कैश क्यों रखेगा जहां कोई भी आ जा सकता है? उनके परिवार के किसी कैश को नहीं रखा। दूसरा, जब आग लगी तब वहां मौजूद स्टाफ को कैश की बरामदगी नहीं दिखाई गई, किसी ने कैश जलते नहीं देखा। तीसरा, जब 15 मार्च की शाम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मौके का मुआयना किया तब
ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। जहां आग लगी वहां नोटों के जले या बिखरे होने के निशान तक नहीं है। सोचिए, इस देश के अंदर एक खुल्लम खुल्ला चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था किस स्तर पर खड़ी हुई है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर उमाशंकर सिंह बकायदा एक नोट आया, उस पर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात कही जा रही है वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। अब फंसाया जा रहा है, फंस गए हैं, या ये पैसा कहां से किस काम के लिए आया, ये तमाम चीजों की जानकारी तो देनी होगी ना, आज नहीं तो कल देनी ही होगी। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, उस खबर को जरा गौर से देखिए और सुनिएगा। डेटा प्रोटेक्शन कानून में अब ये लिख दिया गया है कि सरकार जिसे चाहेगी उस पर वो कानून लागू नहीं होगा। सुनिए। और बाकी कोई भी अगर कोई पर्सनल व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करते हैं कहीं से भी, सर्वे करके, फैक्ट फाइंडिंग करके, किसी भी तरह फैक्ट फाइंडिंग, वो अगर वो सूचना जारी कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे डिजिटल सूचना, तो उनके ऊपर शिकायत हो सकती है और 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब समझिए क्या है, पहले तो इसे समझिए, ग्रोक से शुरू करते हैं। हाल ही में पहले से ही मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों ने नाक में दम कर रखा है, फैक्ट फाइंडिंग कर देते थे। अभी आपने देखा होगा, एक दिन पहले ही मैंने खबर दिखाई, खबर यह थी कि 2018 की एक घटना जिसमें बीजेपी पार्षद एक पुलिस वाले को मार रहा है, उसको अभी हाल ही में कई लोग जो अंधभक्त हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं सोशल मीडिया पर बैठे हुए, वो बताने लगे वो पश्चिम बंगाल की और टीएमसी का एक विधायक मारपीट कर रहा है पुलिस वाले, जबकि वो 2018 की उत्तर प्रदेश की घटना है, मेरठ की। अब देखिए, यही ऐसी ही घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए कि जैसी ऐसी ही घटना है तो खुलकर झूठ परोसा जा सके, एजेंडा चलाया जा सके, और कोई अगर फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर उसके पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा तो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये इसके बाद ग्रोक आ गया, ग्रोक ने भी छीछा लेकर ऐसी कर दिया। अब अंदाजा लगाइए हालात कहां तक पहुंचने वाले हैं। लोकतंत्र की जो घंटियां बजा रहे थे ना कि लोकतंत्र जिंदाबाद, अब देखिए लोकतंत्र जिंदाबाद है। कृष्णकांत लिखते हैं, न्यू इंडिया का नया राष्ट्रवादी कानून आ रहा है, भ्रष्टाचारी की पोल खोलने पर 500 करोड़ का जुर्माना होगा। लोकतंत्र को एक खौफनाक रैकेट में बदलना है जहां सिर्फ अपराधी, लुटेरे और डकैत जिंदा रहेंगे। जय हिटलर महाराज की। इसी को देखिए द रेड माइक ने पूरा किया था, उसमें भी क्या बोल रहा है प्रशांत भूषण, उनको भी सुनना चाहिए कि अगर आपने खोजी पत्रकारिता करके आपने किसी भ्रष्टाचार का पता लगा लिया, उसको भी अगर आप उजागर करेंगे तो उसको भी इस एक्ट का वायलेशन माना जा सकता है और सैकड़ों करोड़ का पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, खोजी पत्रकारिता बंद। सरकार ने कहा फलाना राष्ट्रद्रोही, उसने कहा ना ये तो संत है, तो संत जो कल तक राष्ट्रद्रोही था उनकी नजर में वो संत, वो जो कल तक संत था उनको छोड़कर जाता है वो राष्ट्रद्रोही, तो राष्ट्रद्रोही मानना पड़ेगा। खोजी पत्रकारिता नहीं होगी, किसी का पर्दाफाश नहीं होगा, यह असली लोकतंत्र लेकर आए हैं। सोचिए इस तरह के हालात है। देखिए द रेड माइक की खबर है, खोजी पत्रकारों को मुंह बंद कराने के लिए सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जो कहा है उसे गंभीरता से समझिए दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र की आपने पंजीरी बढ़ते हुए भी देखी, प्रसाद भी खा लिया, लोकतंत्र अपने सबसे रसातल स्तर पर पहुंच चुका है। वो बात अलग है कि जब आपकी जुबान पर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाएगी, शायद तब आपको अंदाजा हो। नमस्कार।